बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद की रौनकें। जी हाँ, जब बकरा ईद आती है तो हर जगह रौनक ही रौनक लग जाती है। रौनक किस चीज़ से होती है? जानवरों से होती है। जगह जगह आपको जानवर नज़र आ रहे होते हैं, रात में भी चहलकदमी हो रही होती है, दिन में भी रौनक लगी हुई होती है। और इन्हीं अय्याम में हज भी होता है, तो मसाजिद में उलमा इकराम ने और मदनी मुज़ाकिरे के ज़रिए मदनी चैनल के ज़रिए हज की बातें होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम में भी रौनक लगेगी। किन दो बातों से? एक हमारा मौजू होगा कुर्बानी और एक मौजू होगा हज। तो इंशाअल्लाह ताला मक्के की भी बातें करेंगे, मदीने की बातें करेंगे, तो हमारे प्रोग्राम में क्या होगी? रौनक। तो यही असल है बकरा ईद की रौनक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बकरा ईद, बकरा ईद, बकरा ईद, बकर ईद। क्या बोलेंगे? बकर ईद, बकर। कौन कौन सही तरह बोल लेगा ये? चले जी, माइक दें, माइक माइक। बच्ची, बकरा ईद, बकरा ईद, बकरा ईद, दोबारा, बकरा ईद, और बकर ईद, बकर ईद। सही है। इनको शाबाश शाबाश भाई। बकरा ईद। कोई बकरा ईद आ रही है, इनकी क्या आ रही है? दाएं माइक दें, इधर माइक है ना, दें आगे वाले बच्चों को दें। जी बाजी, सीधे हाथ से दें, सीधे हाथ से। बकरा ईद, बकरा ईद, आपकी भी बकरा ईद आ रही है। आगे वाली बाजी को। बकर ईद, दोबारा, बकर ईद, बकर ईद। क्या? बकर ईद, जल्दी से बोल के निकल जाए, जल्दी से। बकरा ईद, 3 मरतबा बोलें। सही है। आप बकर ईद। थोड़ा प्रैक्टिस। सही है, सही है। माइक ले लें, माइक ले लें, बड़े बच्चे माइक ले लें, छोटे बच्चों से माइक ले लें। तो आप थोड़ा बोलते रहेंगे तो सही हो जाएंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे जुमले हैं। एक है जुम्मा। क्या है? सही है, जुमुआ। ये बोल के दिखाएं। माइक में नहीं बोलना है, आपने ऐसे ही बोलना है। जुमुआ, जुमुआ, जुमुआ। आप बोलें। जुम्मा, जुमुआ। जी भाई, माइक 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 जी, इनको दें, छोटे बच्चों को दें। छोटे बच्चों ने बोल लिया तो जुम्मा, 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 जुमुआ। जी, जुम्मा, शाबाश शाबाश। जुम्मे, जुम्मे, और फिर हाथ अंगूठा भी मुंह में। जुम्मे बोल के अंगूठा मुंह में, ये क्या कर दिया मेरे बच्चे आपने? तो हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, तो इनकी अपनी बातें होती हैं, इनकी अपनी अदाएँ होती हैं। ठीक है, बाद बच्चों का ऐसा अंदाज़ होता है कि माशाल्लाह बाद बच्चे सो भी जाते हैं बैठे बैठे, उनको पता ही नहीं होता कहाँ है मैं। अब इतने छोटे बच्चों के साथ प्रोग्राम करना ये कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। बल्कि यूँ होता है कि जैसे एक कैमरा ये आया, ठीक है, एक कैमरा जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ये दूसरा कैमरा आया। अब ये दूसरा कैमरा जो है ना, इतनी देर में हम किसी ना किसी बच्चे को सेट कर रहे होते हैं, किसी की टांग पर टांग रख के बैठे होते हैं, कोई लेट ही आ रहे होते हैं, फिर उनको समझाते हैं भाई सीधे करें इनको। तो क्या कि साथ साथ में ट्रेनिंग भी चल रही होती है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों और इतनी छोटी छोटी बच्चियों को 1 घंटे तक बिठा लेना
कुर्सी पर। आप क्या समझते हैं ये आराम से बैठे रहेंगे? तो बाज़ दफ़ा मनाजिर ऐसे होते हैं कि वो हम दिखा भी नहीं सकते हैं आपको। ये बच्चों का समझ भाई सही बैठ आइए, मिल के पढ़िए, या फिर बाद बच्चे बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ रहे होते हैं और बाद ऐसे मनाजिर आ जाते हैं कि अब जारी बात है, बाद इतने छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी धुन में मगन होते हैं, तो अपनी धुन में मगन होते हैं। जैसे कि देखें माशाल्लाह, अगर मैं आपको इसी वक्त जो है या मेरे पास कैमरा हो हाथ में, मैं आपको बच्चों के मनाजिर दिखाऊं तो इनका बैठने का भी अपना अंदाज़ होता है। ये देख रहे हैं आप, देखें दोनों शिमले इन्होंने आगे की जानिब कर ली है, बस बैठे बैठे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। बच्चियाँ तो माशाल्लाह अच्छे अंदाज से बैठती हैं, लेकिन एक आध बच्ची भी ऐसी आ जाती है तो उनको फिर सेट करना पड़ता है, बेटा सेट हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। जैसे ही कैमरा उधर गया तो फिर कुछ ना कुछ जो है तरबियत का, ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहता है। तो माशाल्लाह प्रोग्राम है बकरा ईद की रौनक है और जगह जगह जो है जानवर नज़र आ रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जानवर हैं ये राय खुदा में दिए जाएंगे, अल्लाह पाक की राह में दिए जाएंगे। मोटा जानवर है, ताज़ा जानवर है, याद रखें खून ये कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं पहुँचती। क्या देखा जाता है उसकी बारगाह में? नीयत, किस नीयत से काम कर रहे हैं। कोई भी काम करना है, आपने पैसा तो लगाया लेकिन नीयत अच्छी नहीं है तो सवाब नहीं मिलेगा। तो जो भी काम करना है अच्छी नीयत के साथ करना है। जो भी काम करना है, बैठकर पानी पीना सुन्नत है, अगर बैठकर पानी पिएंगे तो सवाब मिलेगा। अब कोई ऐसे ही बैठ रहा है लेकिन सुन्नत की नीयत नहीं है। नीयत क्या होनी चाहिए? सुन्नत की। नीयत क्या होनी चाहिए? सीधे हाथ से लेना देना क्या है? सुन्नत है। जब ये नीयत होगी तो इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। अब उल्टे हाथ से शैतान लेन देन करता है तो इससे बचना है। सीधे हाथ से लेन देन, ये बुनियादी चीज़ें हैं। आपका घर में छोटा सा मुन्ना है, छोटा सा, ठीक है, आप उसको देखिएगा। अमीर हुसैन फरमाते छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर अपना उल्टा हाथ बढ़ाते हैं, उल्टा हाथ बढ़ाते हैं। तो वो जो छोटा सा मुन्ना है ना, 6 महीने का, 1 साल का, उसके भी सीधे हाथ में देने की आदत बनाए। जैसे उसको फिटर दे रहे हैं, कौन से हाथ में? हाँ, उसको समझ में तो नहीं आ रही होगी, लेकिन उसको बोले मुन्ने सीधे हाथ से। क्या बोलेंगे? मुन्नी, ठीक है। इसी तरह जो है जैसे छोटी मुन्नी है, आप उसकी मेहंदी लगा रहे हैं, ठीक है, तो कौन से हाथ से? सीधे हाथ से लगाएं। हर अच्छा काम जो जायज़ काम है किस तरफ से शुरू करेंगे? ठीक है। मुन्ने को भी पता नहीं है, मुन्ने को भी पता नहीं है। अच्छा छोटा सा मुन्ना हो, अगर वो हंस रहा है, क्या कर रहा है? देखा मुन्ना हंसता है, मुन्ना छोटा सा हंस रहा होता है। तो अगर मुन्ने को बोले अरे मुन्ने, वो हंस रहा है मुन्ना, अगर कोई बोले मुन्ने को मुन्ने कितने गंदे हो, मुन्ना क्या करेगा? बुरा मानेगा? हैं? वो क्या करेगा? वो हंस रहा है तो हंसता रहेगा। फिर मुन्ने को बोले अरे मुन्ने कपड़े कितने ख़राब हैं आपके, मुन्ना बुरा मानेगा? मुन्ना यूँ हो जाएगा, क्या बोला मुझे? मुन्ने तुम तो अच्छे नहीं लग रहा है। मुन्ना क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा? मुन्ना हंस रहा है तो हंसता रहेगा। अगर मुन्ना रो रहा है और कोई उसको जाके बोले अरे मुन्ने कितने प्यारे हो, मुन्ना हंसने लगेगा? मुन्ना चुप हो जाएगा? अरे मुन्ने को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मुन्ने को ऐसे ही होता है, छोटे मुन्ने को पता नहीं होता। लेकिन उससे भी जो छोटा मुन्ना है, जिसको समझ नहीं पड़ती है, आप उससे भी आप कह के बात करेंगे। कैसे? चले मैं आपको गोद में उठा लेता हूँ। क्या बोलेंगे? चले मैं आपको दूसरे कमरे में लेके चलता हूँ। चले मैं आपको खाना खिला देता हूँ। चले आज जो नानी के घर चलते हैं। ठीक है, छोटा मुन्ना है, समझता कुछ नहीं है, लेकिन मैं बातें कैसे कर रहा हूँ उससे? आपसे। पिछला छोटा मुन्ना, अरे मुन्ने ये कैसे लेट गए आप? मुन्ना कोई लेटा? मुन्ने को तो किसी ने लेटाया है। अरे मुन्ने आपके पाँव जो है किबले की तरफ हो रहे हैं, चले मैं आपको थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, छोटे मुन्ने के भी पाँव खाने काबा की तरफ नहीं होंगे, उसको भी आपने इस तरफ लेटाना है। चले मुन्ने मैं आपका तकिया सही कर देता हूँ। उसको थोड़ा सा ऊपर किया, तकिया नीचे लाया, मुन्ना भी खुश है। यानी छोटा मुन्ना, उससे भी आपने अच्छी अच्छी बातें आप जनाब से सीधे हाथ से लेन देन करना है मुन्ने के साथ भी। और फिर जब मुन्ना बड़ा होगा तो अब वो क्या उल्टे हाथ से लेगा? वो तो बोले जब मैं मुन्ना था जब से सीधे हाथ से लेन देन कर रहा हूँ। फिर इसी तरह अगर आपने मुन्ने के सामने उर्दू में बात की तो मुन्ना किस ज़बान में बात करेगा, किस लैंग्वेज में? ऐसा नहीं मुन्ना आपका इंग्लिश बोलने लग जाएगा। हाँ, उसको अगर इंग्लिश कानों में जाएगी, अंग्रेज़ी ज़बान जाएगी तो मुँह से क्या निकलेगी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बच्चों को अच्छा अच्छा दिखाएं तो ये अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा सुने तो अच्छा अच्छा बोलेंगे। ये बाद बच्चे ऐसे हैं जो कराची में रहते हैं लेकिन प्रोग्राम में नहीं आ सकते, लेकिन बाद बच्चे ऐसे हैं कराची से बाहर रहते हैं,
पाकिस्तान के किसी शहर में रहते हैं, किसी मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखा आता है। तो आप कॉल्स करके अपने दिल की बात कर सकते हैं, यानी बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। और अगर ये एक मरतबा करना आ गया ना, आपको पढ़ाना आ गया, बयान करना आ गया, ओह, जैसे नात खां होता है, नात खां को अगर नात पढ़ना आ गई तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह किड्स मदनी चैनल हर हवाले से तरबियत कर रहा है। अब इंशाअल्लाह ताला हमारे एक बच्चे आपको तिलावत सुनाएंगे। अब तिलावत सुननी कैसी है, आप सब बच्चियों ने बहुत अच्छे अंदाज से बैठना है। जब भी तिलावत हो कान लगा के सुनेंगे। कैसे? खामोशी से सर झुकाकर तिलावत का अदब करना है। अभी तिलावत नहीं हो रही, अभी मेरी बातें हो रही हैं, ठीक है। जब तिलावत होगी तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है, ठीक है। और इसी दौरान जो है बच्चे जो है तिलावत सुने, और तिलावत सुनने के बाद जो है कॉल्स वगैरह इंशाअल्लाह ताला हम आपकी शामिल करेंगे। जल्दी जल्दी कॉल्स दें। मुझे आखिर में बताया जाता है, ये देखें मेरे कान में ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे होते हैं कान में, ये कॉल्स आ गई हैं, कॉल्स ले लें। ये बहुत सारी बातें आ रही होती हैं इसमें। अब जब बातें आ रही होती हैं उसी बात पर हम अमल कर रहे होते हैं, तो पता चलता है एंड में जो है काफ़ी कॉल्स आ गई। तो अगर शुरू में ही कॉल्स आ जाएँ तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम कॉल्स वगैरह आप लोगों की लेते रहेंगे। और आप ये भी बता सकते हैं कि किसी को मालूम है कुर्बानी के लिए ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? किसी को मालूम? ये देखें, आपने हाथ खड़ा किया या ज़बान? आपने हाथ खड़ा करना था ना, अगर मालूम था। चलें, किस किस को मालूम है ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? माशाअल्लाह। ये आप हाथ खड़ा करेंगे, मुन्ने हाथ खड़ा करना है, छोटे मुन्ने हाथ खड़ा करना है, ठीक है। सिर्फ हाथ खड़ा करना है। मालूम है आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? ज़बान है आपके पास? 5। माइक पकड़ें। नाम क्या है आपका? मुश्तबा। उम्र कितनी है? भैयों की उम्र कितनी है? इनको अपनी उम्र नहीं मालूम है, लेकिन इनको दिखाएं। ये छोटा सा बच्चा है, उम्र कितनी है? इस बच्चे को अपनी उम्र मालूम नहीं है, सही। लेकिन इसको जानवर की उम्र मालूम है, कुर्बानी के लिए कितना होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए? 5। और आप कितने साल के हैं? 5? नहीं। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह, ये बच्चा मदनी चैनल देखता है और ये आता जाता रहता है, ठीक है। माशाल्लाह इनके घर में भी दीनी माहौल है। इस बच्चे को ये एक शरई मसला है, कितना अहम मसला है, इतने छोटे से बच्चे को मालूम है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं जो जवाब दे रहे हैं, सीधे 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 सीधे। ये तो यहाँ पर बच्चों को माशाल्लाह मालूमात है। जो किड्स मदनी चैनल देखते हैं, मदनी मुज़ाकरा देखते हैं, होती छोटी उम्र है लेकिन बहुत सारी मालूमात हो जाती है। तो कॉल्स की बात की है, कॉल्स इंशाल्लाह शामिल करेंगे। कॉल्स ले लें भाई, कॉल्स ले लें बच्चों? नहीं लें, सब नहीं बोल रहे। कॉल्स दे दें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। एक बार फिर मैं अपना ये सेगमेंट कुर्बानी और बच्चे लेके हाजिर हो चुका हूँ। जबरदस्त। आज हम ऊँट के बारे में सुनेंगे। ऊँट को उर्दू में ऊँट, इंग्लिश में कैमल और अरबी में जमलुन कहते हैं। ऊँट का गोश्त बहुत मजेदार होता है। ये कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊँट अक्सर ब्राउन कलर के होते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे को अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऊँट को किसका जहाज कहा जाता है? जवाब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। हाथ खड़ा करना है इनको। ये छोटे वाले बच्चों को जी माइक जी बताइए बेटा। क्या बता? ऊँट को किसका जहाज कहा जाता है? एक जुमला बोला जाता है ऊँट के लिए, नहीं मालूम? चल उनको दें। पीछे सीधे हाथ से, शाबाश। रेगिस्तान का जहाज। जी, पाँव का जहाज नहीं, रेत का जहाज। बराबर वाले बच्चे को दें। जल्दी जल्दी फास्ट। रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। और रेत का जहाज। जी, रेगिस्तान का जहाज। ये वो जहाज नहीं है कि आप इस पर बैठे और ये उड़ जाएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, क्यों? इसके पाँव होते हैं लंबे, देखें इसके पाँव होते हैं इसके बड़े, इसके लंबे लंबे पाँव होते हैं। तो जहाँ मिट्टी होती है वहाँ ये तेज़ दौड़ लेता है कि उसके पाँव जो है वो धंसते नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ज़मीन के अंदर नहीं जाते। तो रेगिस्तान में ये दौड़ता है। रेगिस्तान में ये जैसे जहाज़, एक मिसाल दी गई, जहाज़ जैसे स्पीड से चल रहा होता है
तो ये रेगिस्तान में जो है खूब दौड़ रहा होता है। तो ऊँट या ऊँटनी, अच्छा एक मैं आपको बताऊँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी थी, मशहूर ऊँटनी, उसका नाम बड़ा मशहूर था। किसी बच्चे को मालूम है उसका नाम क्या था? हमारे यहाँ बच्चियों का भी नाम रखा जाता है वो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी थी, और भी ऊँटनियाँ थीं, लेकिन एक ऊँटनी जो बहुत मशहूर है। नहीं मालूम? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊँटनी थी उसका नाम था कस्वा। क्या नाम था? कस्वा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम क्या था? कस्वा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह जो जानवर वगैरह आ रहे हैं आप उनके नाम भी रख सकते हैं, उनके नाम भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास जानवर वगैरह आ रहा है। तो कल हम इंशाल्लाह ये सवाल करेंगे कि आपने अपने जानवरों को क्या नाम रखे। अच्छा सा नाम रख सकते हैं, बादल नाम रख सकते हैं, चांद रख सकते हैं, तारा रख सकते हैं। कल इस पर बात करेंगे, ठीक है? एक और कॉल दें। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी जबरदस्त। शरीफ से। सुना है वहाँ पर जो हज हो रहा माशाल्लाह, मिलकर पढ़िए। ये परवान सुनकर यहाँ रो रहा है। इसे भी खुदाया बुला ले हरम में, इसे भी खुदाया बुला ले हरम में। लगी आग दिल की बुझा दे वहाँ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है। मैं हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बैठिए। प्रोग्राम बकरा ईद की रौनकें बहुत अच्छा है। और आज मैं आपको इसमें एक हमजा का कार्टून सुनाऊंगा। अच्छा, जबरदस्त। ईद आ गई, बकरा ईद आ गई, बकरा ईद आ गई, बकरा ईद मिलके पढ़ें। आ गई। आओ चलो जल्दी करो, हम बकरा लेके आए। मट्टी झाड़े दाना पानी इसको हम खिलाएं। देखो बच्चों बकरे को तकलीफ ना हो भाई। आओ चलो हम मिलकर करें हम बकरे की सफाई। वाह भाई वाह। बकरा ईद आ गई, क्या आ गई? बकरा ईद ईद। आ गई। बकरा ईद। चलें अब हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला तिलावत। चलो मेरे बच्चे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। आइए अब जो है हम बढ़ते हैं कलाम की जानिब। चलें, कौन सा कलाम मेरे बच्चे? माइक में बताएंगे। फ़ायज़ात यकता आप हैं। पढ़ लेंगे आप लोग मिलकर। चलें, कौन कौन बच्चा देखते हैं मिलकर पढ़ता है, ठीक है? शुरू करें। कलाम शामिल करने लगे हैं। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। यकन जिसको यक बनाया आप हैं। यकन जिस
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज के दिन भी अय्याम करीब हैं, तो हज के मुताल्लिक़ कोई कलाम वगैरह भी इंशाल्लाह वो भी हम शामिल करते हैं। ठीक है, चलें एक सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है ज़रा सोचें तो। ज़रा सोचें। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी, सेगमेंट का नाम है ज़रा सोच लिया। अब क्या सोचना है आप लोगों ने ये हम बताएंगे। ठीक है, सवालात करते हैं और उसका जवाब आप लोगों ने देना है। वो कौन सी चीज़ है जो आम तौर पर कुर्बानी के बाद सबसे पहले खाई जाती है? हाथ खड़ा करना है, फिर हाथ 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 खड़ा करना। जी बाजी आप बताइए, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी गोश्त। गोश्त। आगे अली बाजी को दें। गोश्त। आपने हाथ गोश्त। क्या खड़ा किया हुआ? हाथ खड़ा किया हुआ, कार्ड दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, ये आप अपना कार्ड यहाँ गोश्त। सब गोश्त। अभी एक ने बता दिया गोश्त। पक्का किसको पता है? पक्का इनको दें, आप बताएं, बताएं। गोश्त। ये भी गोश्त। पीछे वाले बच्चे को दें, पीछे वाले बच्चे को दें माइक बेटा। दी कलेजी। ये बता रहे हैं कलेजी। आगे आगे वाले बच्चे बेटा माइक देना जिनके पास माइक है। जी गोश्त। गोश्त। पीछे वाले, पीछे वाले। गोश्त। सब गोश्त बता रहे हैं। एक बच्चे का जवाब दुरुस्त है और वो है कलेजी। कलेजी। क्या है कलेजी। भाई? ये होता है ना जब जानवर ज़बा हो जाता है तो जो काटने के लिए आए होते हैं वो सबसे पहले क्या निकाल के दें? कलेजी। कलेजी जल्दी भी पक जाती है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के बाद सबसे पहले वो चीज़ खाते थे जिस वो है कलेजी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खाने की इब्तिदा फरमाते थे, कलेजी। तो अगर हम इस नियत से खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। तो क्या खाते हैं लोग? कलेजी ही खाई जाती है ना। गोश्त तो फिर बाद में तकसीम होता है ये वो, तो ज़्यादातर कलेजी ही बनकर फ़ौरन आ जाती है। गोश्त भी खाते होंगे लेकिन कलेजी से इब्तिदा करनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है जब जानवर वगैरह कटेगा। ठीक है, वो कौन सी इबादत है जो तकरीबन 5 दिनों में मुकम्मल होती है? चले मैं आपको इशारा दे रहा हूँ। मालदार शख्स पर ज़िंदगी में एक बार वो इबादत फ़र्ज है। इसको अदा करने के लिए सब मक्के पाक जाना ज़रूरी है अगर ये इबादत करनी है तो। अब ज़्यादा हाथ उठ गए। ठीक है, पीछे खालिद साहब। हज। आगे वाले बच्चे। हज। सब बच्चे मिलकर। हज। जवाब दुरुस्त है, शाबाश। जिल हज शरीफ का चांद नज़र आने के बाद ईद उल अज़हा से पहले एक ख़ास दिन कौन सा आता है? ख़ास दिन आता है ईद उल अज़हा पहले। इस दिन लोग रोज़े रखते हैं। इस दिन के बाद ईद आ जाती है। इस दिन के बाद ईद आ जाती है। जी, 2 इशारे दिए हैं। उस दिन का नाम बताना है। ये शायद बड़े बच्चे बता सकेंगे। बताएं बताएं। जिलहज शरीफ का चांद नज़र आ गया है। ठीक है, ईद से पहले एक दिन पहले वो दिन होता है। वो कौन सा दिन है? चले आप बताइए। आप चांद रात। चांद रात। चांद तो कब का नज़र आ गया मेरे बच्चे? आप चांद रात। आप बताएं दोबारा बेटा। यौम अरफात। अरफात नहीं, अरफात नहीं। जिलहज्जा शरीफ का चांद नज़र आने के बाद ईद उल अज़हा से पहले एक ख़ास दिन कौन सा आता है? ठीक है, इस दिन लोग रोज़े रखते हैं। इस दिन के बाद ईद आ जाती है और आप कह रहे हैं यौम अरफात। यौम अरफात नहीं, यौम अरफा। क्या कहेंगे? सब बच्चे मिलकर बोलें। क्या बोलेंगे? यौम। क्या बोलते हैं? यौम अरफा। अच्छा चलें, ये तो यौम अरफा हो गया। ईद से पहले वाले दिन को क्या बोलेंगे? यौम अरफात। हाजी लोग अरफात में जमा होते हैं। एक और मैं आपसे इसी मुतालिक बात, जो ये तो ईद उल अज़हा की बात हो गई। एक और वाली ईद है जिसमें रमज़ान के बाद जो ईद आती है। अब जैसी रमज़ान शरीफ रुखसत हुआ तो ये रात कौन सी रात कहलाती है? चांद रात को क्या कहते हैं?
इसका एक नाम है, ये तो अभी गुजरी है, शायद किसी के ध्यान में हो। आ रहा है? माइक दे। आते आते जा रहा है, हाथ ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। जी क्या बोलते हैं? लैलतुल जायज़ा, क्या कहेंगे? लैलतुल जायज़ा। अब इसको समझें कि जो रमज़ान वाली ईद है, ठीक है, ईद उल फितर, उससे जो पहले वाली रात है उसको क्या बोलेंगे? लैलतुल जायज़ा। लैलतुल जायज़ा। और इस वाली ईद से पहले वाला दिन कौन सा है? यौम आराफा। तो ये दोनों बातें आपने जहन में रखनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, आप को मैं इशारा दे रहा हूँ, आपने नाम बताना है वो कौन सी मुबारक हस्ती हैं। आप अला नबीना वाले सलातो सलाम, आप अल्लाह नबीना वाले सलातो सलाम के आपने खाने काबा को तामीर किया, आपने अपनी बेटी की कुर्बानी पेश करने के लिए उनको लेकर गए। जी खालिद, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खालिद का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अब हम मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं, कॉल्स देते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की तरफ। तारी है बैजापल से बाटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कॉल्स हैं? मेरा नाम है सिरफात। मैं आज आपको एक हदीस सुनाऊंगी। मैं अभी पाक ने फरमाया, रास्ते से कांटा उठाना सदका किस मुन्नी के हमारा नीचे न। क्या कह रहे हैं? अच्छा, रास्ते से कांटा हटाना भी सदका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कौन है? मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी भाई। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है आए दुआ सीखे। आज मैं आपको बाथरूम में दाखिल होने की दुआ सिखाना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। दावत इस्लामी जिंदाबाद। और ये वॉशरूम में जाने से पहले पढ़नी है। ये वॉशरूम में जाने से पहले, यानी कि आप दरवाज़ा जब खोलने लगे हैं उससे पहले पहले आपने ये दुआ पढ़ लेनी है। और इसके बाद बाहर जब आएंगे तो वॉशरूम से बाहर आने की दुआ, बैतुल खला से बाहर आने की दुआ, ये जब पढ़नी है। ठीक है मेरे बच्चों? चलें, आप बच्चियों की तरफ आएंगे, नाम बताइए। एक और माइक दें। मारिया। मारिया फातिमा, खड़ी हो जाइए, दोनों साथ खड़े हो जाएं मिलकर। ठीक है, इधर आ जाइए, आ जाइए बाजी। मारिया फातिमा और दूसरी बाजी सादिया फातिमा। सादिया फातिमा, मारिया फातिमा। इस तरफ देखें, इस तरफ। ठीक है, चलें जी, आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या करेंगी आज आप दोनों मिलकर? मैं सवाल करूंगी। मुझसे सवाल करेंगी? मारिया से। मारिया से। चलें, मैं जवाब दूंगी सवाल का। तो जाहिर बात सवाल करेंगी तो आप जवाब देंगी। चलें, तैयारी की है? इस तरफ देखना आप लोगों ने, ठीक है? इस तरफ देखना है, ठीक है मेरे बच्चे? चलें, शुरू कीजिए। हज का अदा होता है मक्का मुकर्रमा। इधर देखकर बोलना है, जोर से जवाब, जोर से सवाल, जोर से जवाब। मक्का मुकर्रमा में। हज करने वालों को क्या कहते हैं? हाजी। और जिस बच्ची ने नहीं, जिस बच्ची ने हज किया उसको क्या कहेंगे? एक सवाल मेरा भी मालूम है। मर्दों ने हज किया तो क्या बन गया वो? हाजी। और अगर किसी बच्ची ने हज किया, या अम्मी ने हज किया, दादी ने हज किया, नानी ने हज किया, बहन ने, इनको दे माइक। नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा? माइक दे, माइक दे, फटाफट फटाफट। क्या कहेंगे उनको? नहीं आ रहा? आते आते चला गया। नहीं, इनको दे माइक। जी, क्या बोलेंगे? हाजिया। हाजिया। आपने हज किया तो हाजी, आपकी बहन ने हज किया तो? जी, माइक माइक दे दे बच्चे। जी, नहीं नहीं, सब मिलकर बोले जिनको मालूम है। हज्जन। क्या कहेंगे? हज्जन। क्या कहेंगे? हज्जन। अगर आपके दादा हज पे गए तो आप बोलेंगे हाजी साहब। ठीक है,
और अगर दादी ने हज कर लिया तो क्या बोलेंगे? हज्जन। हज्जन साहिबा क्या बोलेंगे? हाजी साहब और तो आप हाजी बनेंगी या हज्जन? माइक में दोनों। हज्जन। हज्जन बनेंगी। आप लोग क्या बनेंगे? हाजी बनेंगे। माशाअल्लाह। जी, और सवाल? मक्का शरीफ किस मस्जिद में है? मस्जिदुल आमीन। माइक में सही से माइक में। मस्जिदुल आमीन। मस्जिद आमीन। मक्का शरीफ। दोबारा सवाल कीजिए आप। मक्का शरीफ किस मस्जिद में है? मक्का शरीफ किस मस्जिद में है? मस्जिद हराम किस शहर में ये होगा? चलें बताइए। खाने काबा किस मस्जिद में है? मस्जिदुल हराम। मस्जिद हराम क्या बोलेंगे? मस्जिद। शाबाश। और बस इतनी? बैठिए। माशाअल्लाह। नात खां आपकी तरफ आएंगे। माइक दें नात खां को। नात खां को माइक दें। कोई शेर हो जाए जिसमें काबा आता हो या काबे आता हो। माइक दे दे बेटा नात खां को। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को कि जैसे हरम को कदम दो कदम को बड़ा खूब उनका बड़ा खूब उनका मुक़द्दर मौला बड़ा खूब उनका मुक़द्दर मौला ये औकात ऐसी मेरी कहा काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला। सारे लोग जो है वो हरम में पहुंचे हुए हैं। दिखाइए खाने काबा की तरफ पहुंचे हुए हैं। लाखों लाख ये देख रहे हैं। अभी तो पुराना ये देखो पूरा हरम जो है यानी मस्जिद हराम का जो ये वाला हिस्सा है ये फुल भरा हुआ है। देखें छत पर भी लोग नज़र आ रहे हैं। ये लोग हैं। आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो कि कुछ चीज़ें रखी हैं, चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। देख रहे हैं ये क्या है? ये देखें खाने काबा। ये बहुत ऊंची जगह से जो है शॉट लिया गया है। देख रहे हैं ये आपको जो चीज़ें लग रहा होगा वाइट हैं, वाइट रंग का मार्बल है। देख रहे हैं कितना रश है? देख रहे हैं आप? ये शॉट जो है इसमें ज़्यादा लोग हैं। और अभी इस वक्त तो दुनिया जहान से हमारे पाकिस्तान से भी जो है 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचे हुए हैं। इसी तरह इंडोनेशिया से, हिंद से, इससे अमेरिका से, यानी यूँ कहें कि वो कौन सा मुल्क है जिस मुल्क से जो है लोग जो है हरम में नहीं आए हुए हैं, मक्के पाक हाजिर नहीं हों। और फिर अभी दुआओं का सिलसिला होगा जैसे कि यौम अरफा वो हज का दिन, ठीक है। फिर हाजी दुआएं करेंगे, जबल रहमत पे जाना, फिर उसके अतराफ़ में जाके दुआएं करना। तो प्यारे बच्चों ये जो अय्याम चल रहे हैं ये दुआओं के चल रहे हैं, ये दुआओं के लिए चल रहे हैं। और अल्लाह पाक हमें भी बार बार आना जाना नसीब करे। आते रहें जाते रहें, आते रहें जाते रहें। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को। दोबारा पढ़िए मिलकर। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को कि जैसे हरम हो कदम दो कदम को बड़ा खूब उनका बड़ा खूब उनका मुक़द्दर मौला ये औकात ऐसी है मेरी कहा काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे
चलें जी, कॉल्स लें जी, कॉल्स हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अनवार नाम हुसैन क्या है इस गिलानी एक्टिविटी है। का? मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल लें। मेरा नाम है, मैं डीजे खान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको तलबिया सुनाऊंगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, एक और एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं जी, चलें चलाइए। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। चलें जी, अब आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, देखें इस पर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, सब बच्चे पढ़ें। चांद और हज, गोश्त, सब्ज़ गुंबद। चलें, अब मैं यहाँ से सवाल करूँगा, मार्कर दीजिए हजरत। मार्कर कहाँ है? कहीं पर ही है, ठीक है। अब एक बच्चा आएगा, ठीक है, और उधर जाके खड़े हो जाएंगे। कौन जाएगा पहले? खालिद भाई, आप वहाँ जाके खड़े हो जाइए। अब मैं आपको एक सवाल करूँगा, आपने वो सर्कल करना है। कुर्बानी का वो जानवर जिसे हदीस पाक में जन्नती कहा गया है, उस पर सर्कल कर दें। 5, 4, 3। बकरी या बकरा? बकरी है उधर? बकरी है, बकरी को कहा गया है, ठीक है। ये जवाब दुरुस्त है, जो मैंने बताया हालात दुरुस्त है, ठीक है। अब जहन में रहेगा, लेकिन इसमें बकरी लिखा हुआ है ना। हाँ, उन्होंने बकरे पे लगा दिया ना। ये जवाब दुरुस्त है, ठीक है, बकरी। बैठें, अब कौन जाएगा बच्चा? चलें, आप जाइए मेरे मुन्ने, पीछे आ ले। एक इबादत जिसकी अदायगी के दौरान शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, वो कौन सी इबादत है? 5, 4, 3, 2, 1। नहीं मिल रहा, एक और मौका। 5, 2, 1। चलें, बैठिए। और कौन जाएगा? आप जाएंगे, जाइए जाइए। 1, 2, 3, 4, 6 जी। चलें, आइए, जगह पे आइए, जगह पे आइए, जगह पे आइए। शाबाश, माइक दें इनको, माइक दें। क्या लिखा है इन्होंने बच्चों? जी हाँ, हज के दौरान मारते हैं ना कंकरियाँ। आप जाएंगे? दिल चाह रहा है जाने? रुक तो जाइए, रुक तो जाइए, दिल चाह रहा है। माइक दें इनको ज़रा। जी, खड़े हो जाएं, खड़े हो। नाम क्या है आपका? मोहम्मद रोहान हमजा। रोहान हमजा। मुश्किल दूँ आसान? आसान। आसान। चलें, जाइए, करीब जाइए, गौर से सुनना है पहले। झूमते झूमते जा रहे हैं तो गौर से सुनना है, ठीक है। एक ऐसी नेमत जो बकरा ईद के मौके पर आम तौर पर सभी को नसीब हो जाती है और वो उसको बकरा ईद में खाते हैं। अमीर भी खा लेता है, गरीब भी खा लेता है। क्या? कुर्बानी के बाद मिलती है वो चीज़, कुर्बानी के बाद। चलें, एक और। जब जानवर कुर्बान हो जाता है उसके बाद मिलती है वो चीज़। इनकी बारी है, इनकी बारी है। चलें, नहीं आ रहा? चलें, बैठें, बैठें, सीधे बैठें, सीधे सीधे। आप जाएंगे? जाइए, जल्दी जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9।
कुर्बानी के बाद वो चीज़ मिलती है। हाथ नीचे करें, बाकी हाथ नीचे करें। जी 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 जी, नहीं आ रही? नहीं, क्या हो जाता है, यहाँ आ रहा होता है, वहाँ जाके नहीं आ रहा होता। चलें, बैठी आइए, बैठी आइए भाई। हाँ नहीं रहा बच्चों, चला आप जाओ, ठीक है। चलें, आप मुझे ये बताइए, उस चीज़ से नमाज शुरू करते हैं, नमाज जो उस चीज़ से शुरू होती है। 1, क्या गोश्त, क्या हो गया? तकबीर, अल्लाह अकबर, शाबाश मेरे बच्चे, बैठे। एक और चीज़ पूछने लगे, और कौन बच्चा जाएगा? चलें चलें, आप जाइए, कोने वाले आप जाइए, आप जाइए। खाई जाती है वो चीज़। 1, शाबाश, गोश्त खाया जाता है। अच्छा, गोश्त से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कौन कौन बच्चा बताएगा? चलें, बच्चियों की बारी, माइक में। क्या बनता है गोश्त से? बैठे बैठे, शाबाश। कलेजी बनती है। और गोश्त से कलेजी कैसे बनेगी? गोश्त रखा है, थोड़ी देर बाद कलेजी हो जाएगी। बराबर वाली बच्ची को दें भाई। जैसे कबाब बनते हैं, गोश्त के कबाब बनते हैं ना, क्या क्या चीज़ें बनती हैं गोश्त की? बोटी, बोटी बनती है। और बराबर वाली बाजी को, बराबर वाली बाजी को, बराबर वाली बाजी। कलेजी, कलेजी कैसे बनेगी? आपने गोश्त रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद कलेजी हो जाएगी, वो कैसे होगी कलेजी? आगे वाली बाजी को जी। गोश्त से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? बोटी, बस बोटी वोटी आ रही है सब जी। गोश्त से क्या चीज़ बनती है? नहीं मालूम? इतना खाती हैं आप लोग भाई। आगे दें बच्चे को, भाई यो मालूम है? जल्दी। कबाब, कबाब बनते हैं, शाबाश। चलें, छोटे बच्चों नहीं आ रहा, बड़े वाले बच्चों की तरफ आएंगे। चलें, माइक माइक, चलें पीछे से शुरू करें, खालिद से। आगे देखिए, आगे बिरयानी बनती है। बस एक 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 सारा कुछ बना रहे हैं। कढ़ाई, कढ़ाई, पुलाव, पुलाव, सही है। टिक्का, 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 चलें, मुर्गी के गोश्त का रोस्ट, रोस्ट बनता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ से बताइए, यहाँ से आप बताइए। बीफ बर्गर, बीफ बर्गर, जो खाता है वो भी बता रहा होगा। चलें, पीछे वाले को दें, पीछे वाले को, जल्दी। माइक में आवाज़ नहीं आ रही, दिखा, ये वाला माइक ले लें। बीफ बिरयानी, बीफ बिरयानी। और आप लोग इतना खाते होंगे भाई। जल्दी 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 जल्दी, माइक जल्दी, फास्ट माइक। बीफ पुलाव, ये हो गया ना, पुलाव हो गया। पुलाव के बाद और कीमा, कीमा बनता है, ठीक है। नाथ खां, कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई हो चुकी थी, आपने रिपीट नहीं किया जी ना। बारबेक्यू, इनको दे दो माइक भाई। बैठ आइए, जोश में आ गए। चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बराबर वाले बच्चे को, बराबर वाले बच्चे को। कबाब, कबाब भी हो गया, बराबर वाले बच्चे को। देखें ये क्या बताते हैं, ये लग रहा है कुछ अच्छा सा बताएंगे। सूखे कबाब, सूखे कबाब, गीले कबाब, तेल वाले कबाब। चलें जी, बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें बता दी। अच्छा, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, जो भी अच्छी चीज़ बनकर आए आपने उस वक्त भी दुआ पढ़नी है। कैसे ना, अरे इतना अच्छी बिरयानी आ गई, इतना अच्छा खिचड़ा आ गया, अच्छा इतना अच्छा ये आ गया, वो खाना शुरू कर दें। लेकिन आपने जो है वो दुआ ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। एक और चीज़ का मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। जब वो वहाँ से आ जाते हैं, जब वहाँ से आ जाते हैं तो लोग उनको एक लफ्ज़ बोलते हैं, उनके नाम के साथ वो लग जाता है। जब आ जाते हैं मक्के पाक से, ठीक, कौन बच्चा? चलो आप जाओ। चलें, देखें आपके ध्यान में आ गया, किस किस के ध्यान में आ गया? जल्दी जाएं, फास्ट फास्ट। 1 2 4 जी, माशाअल्लाह। क्या बोलते हैं? हाजी, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको हज नसीब फरमाए। बैठे हैं, ठीक है। अब एक और सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आज का सबक। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। आज के सबक में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि जो बड़ी मालूमाती होती हैं, ठीक है। और आज के सबक में हम आपको बताने लगे हैं
क्या आपने जानवरों को तंग नहीं करना है, जानवरों को नहीं करना है। और इन जानवरों से जो है बाद बच्चे खेल रहे होते हैं, अच्छा ऐसा खेल खेलते हैं कि जानवरों को होती है परेशानी, यानी आती के साथ ही जानवर पर हाथ मारेंगे धड़। अगर वो लेटा हुआ है, सो रहा है, तो पहले क्या होगा, मारना। अब ये क्या है, जानवर पे ये अच्छी बात नहीं है ना, जानवरों का बिला वजह मार रहे हैं। आप बैठे हो, कोई बिला वजह आके आपको हाथ लगा दे तो आपको क्या होगा। और अगर आप सो रहे हो, कोई उसमें सिर्फ आपको हाथ भी नहीं लगा उठा दे, सिर्फ सो रहे हो और आपको कोई उठा दे, तो अब क्या होगा, आपको उसने तो उठाया है लेकिन आपकी नींद खराब हो गई तो आपको बुरा लग रहा है। इसी तरह जानवर जो होता है ना, दिन में जो है वो बच्चे नहीं सोने दे रहे हैं, रात में बड़े नहीं सोने दे रहे हैं, तो ये बताएंगे जानवर सोएगा कब। अगर आप नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तबीयत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी तरह ये जानवर अगर सोएंगे नहीं तो फिर इनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, जानवरों पर आपने जुल्म नहीं करना है, आपने इनको मारना नहीं है। अच्छा ये बताएं, बकरा ईद के दिन करीब है, जानवरों को बच्चे किस किस तरीके से तंग कर रहे हैं, कौन कौन बच्चा बताएगा। माइक में, माइक में बेटा, माइक देना इनको। दी नहीं पता, अभी पता था थोड़ी देर पहले। बराबर वाले बच्चे को दें, बराबर वाले। भगा के। भगा के यानी तेज भगा रहे हैं, हाथ भी मार रहे हैं, इस तरह तंग कर रहे हैं। और उनकी पूंछ मोड़ते हैं। पूंछ मोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, तेज भागता है वो। जी। दी भाई। कभी उसको पत्थर मार देते हैं। पत्थर भी मार रहे हैं, क्या हो गया बच्चों। जी आप बताइए। जानवर सो रहा होता है, उसे थप्पड़ मारते हैं। जानवर सो रहा होता है, थप्पड़ मारते हैं, ये भी सही नहीं है, इनको दें छोटे वाले बच्चे को। और किस किस तरीके से तंग कर रहे हैं, लकड़ियां मारकर। लकड़ियां भी मार रहे हैं। अरे है, क्या हो गया मेरे बच्चों। खालिद साहब, खालिद साहब, खालिद साहब, पाँव नीचे, पाँव नीचे, इनको सही बैठाएं। बैठे हुए होते हैं, उनको लाते मारते हैं जानवर को। और लाते भी चल रही हैं भाई। रस्सी को पकड़कर तेज रस्सी को पकड़कर तेज घुमा देते हैं। तेज घुमा रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं ऐसे, फिर चला रहे होते हैं। अच्छा चला रहे होते हैं, तेज पकड़ के, वो चल नहीं रहा होता है तो उसको चला रहे होते हैं। जी दूसरा वाला माइक देना बेटा, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जानवर बैठा हुआ होता है तो उसकी पूंछ मोड़कर उसे खड़ा कर देते हैं। ये भी जुल्म चल रहा है, बच्चियों को मालूम है। माइक में। उसको खींच कर भगाते थे। हाँ, उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। एक बच्चा बिरयानी खिला रहा था, तो ये बिरयानी, जिंगर, बर्गर, ये जानवर ये अपना यही भूसा वूसा खाया जो लगा आपको दिख रहा है। इनके खाने अलग हैं, इनके खाने अलग हैं, इंसानों के खाने अलग हैं, जानवरों के खाने अलग हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बच्चे मिलके बताएं, हमारा मदनी मकसद क्या है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल।